गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डाटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, थर्ड सेशन। इस थर्ड सेशन के अंदर मैं बेसिकली उन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा जो हमारा सेशन फर्स्ट और सेकंड में हो गया है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल तरीके से। किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल वे में हम इस चीज़ को कर पाएंगे। सो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन प्रैक्टिकल सेशन के अंदर आप देखेंगे आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ऐसा देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हमने जस्ट पाइथन को ओपन किया है, पाइथन आईडीएलई को ओपन किया है और उसके प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने लिखा है इंपोर्ट ओएस। इंपोर्ट ओएस ये बेसिकली इससे हमारे को ये पता लग जाएगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने एक इंपोर्ट मॉड्यूल को इस आईडीएलई प्लेटफॉर्म के ऊपर आईडीएलई का यूज़ करते हुए इंपोर्ट किया है ओएस पैकेज को, और उसका कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं गेट cwd मेथड या फंक्शन। तो os.getcwd और देखो स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है, ये चेक करेगा कि करंट डायरेक्टरी हमारी कौन सी है। तो आपको करंट डायरेक्टरी पूरा ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, C:\\users //JNV006 करके, फिर यहाँ पे अपडेटा देन लोकल एंड प्रोग्राम पाइथन एंड पाइथन 3.7। तो एक्चुअली इस कमांड से हमें ये पता चलता है कि हम करेंटली कौन सी डायरेक्टरी पर काम कर रहे हैं। तो आप ओएस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंपोर्ट कमांड। नेक्स्ट में आप देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपने इंपोर्ट ओएस किया, उसके बाद आपने एक और कमांड दे रखा है सेटिंग माई ओन डायरेक्टरी। मुझे अपनी डायरेक्टरी को सेट करने के लिए क्या लिखना है, os.chdir। CHDIR में चेंज डायरेक्टरी, मैं डायरेक्टरी को चेंज करूँगा, सेट करूँगा और एक पाथ दे दूँगा कि एक्चुअली मैं जो भी काम करना चाहता हूँ कौन सी डायरेक्टरी में उसको रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है, os.ch डायरेक्टरी, उसके बाद में ले लिया है C:\\/ एंड यूजर्स देन / JNV006 एंड देन डेस्कटॉप, उसके बाद python_cs नाम का एक फोल्डर है, ये मैंने इसको पाथ दे दिया। मैंने अपनी खुद की डायरेक्टरी यहाँ पे बना ली। एंड देन उसके बाद में os.getcwd, तो मुझे वो जो मैंने चेंज किया है वो पाथ मुझे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं आईडीएलई प्रॉम्प्ट के ऊपर, पाइथन के आईडीएलई ये प्रॉम्प्ट पर अपना डायरेक्टरी को सेट कर सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि मैं करंटली कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। अब मुझे कुछ अभी मैं यहाँ पर वो सभी, मैंने जैसे कि बताया था कि इस सेशन के अंदर मैं वो सभी चीज़ें लेने की कोशिश करूँगा जो मेरे फर्स्ट और सेकंड सेशन के अंदर लिया है। तो यहाँ पे देखिए f.open करके मैंने क्या लिखा, rm_file.txt है ना, कोड्स में, उसके बाद w लिख दिया। मतलब ये वाली फाइल मेरी क्या हो जाएगी, बन जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें f.write करके क्या लिख दिया, बाबा लेक्सी हैव यू एनी बुल, और उसके बाद अगली लाइन में लिखा यस सर। थर्ड लाइन में लिखा 3 bags बुल। फोर्थ में लिखा 1 for माई मास्टर एंड 1 for माई डेम, एंड फिफ्थ में लिखा हु लिव्स इन द लेन। तो जो भी मेरे को कंटेंट्स डालना था मैंने कंटेंट डाला और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया। तो डेटा मेरा इसके अंदर रिटर्न हो गया है सक्सेसफुली है, और वो हमारा किस फाइल के अंदर डेटा चला गया है, rm_file.txt। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि डेटा है कि नहीं। तो देखिए छोटा सा एक स्क्रीन अलग से दिखाई दे रहा है जिसमें आउटपुट ऑफ द कोड चला गया है और फाइल नेम भी बता रहा है rm फाइल, है ना। तो इस तरीके से मैं एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। अगला मेरा जो प्रोग्राम है इसी के अंदर देखिए, ये मैं लाइन बाय लाइन लिखना चाहता हूँ। अभी वो एक ही लाइन में कंटेंट्स आ रहा था, लेकिन मैं हर एक लाइन को जो मेरा लाइन और दूसरी लाइन के अंदर दिखाई दे,
लाइन बाय लाइन मेरा कंटेंट्स दिखाई दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं वापस से इसको लिख रहा हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी है, एफ इक्वल टू ओपन फाइल आर एम अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी एंड डब्ल्यू मोड लिखा। और उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, पहली लाइन एज इट इज़ लिखी, दूसरी एफ डॉट राइट करने के लिए जैसे किया तो मैं न्यू लाइन ले लिया, बैक स्लैश एन करके यस सर लिखा। उसके बाद तीसरी लाइन में भी मुझे स्टार्टिंग कैसे कर रहा हूँ मैं कोड्स के अंदर, बैक स्लैश एन करके 3 बैक्स फुल। उसके बाद फोर्थ लाइन में लिखा बैक स्लैश एन करके 1 फॉर माई मास्टर एंड 1 फॉर माई डेम, एंड फिफ्थ लाइन में बैक स्लैश करके लिखा होल इज में। ये जो बैक स्लैश ले है, ये एन लिखा है, दिस इज़ फॉर द न्यू लाइन, मतलब जो कंटेंट्स मेरा स्टार्ट होने जा रहा है वो नई लाइन से हो। और उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, प्रिंट डेटा इज रिटन सक्सेसफुली, एंड फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये इससे मुझे ये हुआ कि जो मैं कंटेंट्स मेरा फाइल में डालूंगा वो मेरा हर लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा, या आउटपुट भी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मेरा एक प्रोग्राम है कि हम अगर डाटा को अपेंड करना चाहते हैं, उसमें कुछ डेटा को अगर जोड़ना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए मैं ये पांचों लाइन मेरी लिखी हुई है, छठी लाइन में मैंने क्या जोड़ दिया इसके अंदर है, तो कैसे लिखूँ, एफ इक्वल टू ओपन आर एम अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी, डब्ल्यू की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है क्योंकि मैं अपेंड कर रहा हूँ। तो जो भी कोड होगा, जो भी लाइन होगी मेरे उसके लाइन के आखिरी में जाएगी। तो मैं कैसे लिखूँगा, न्यू लाइन, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस पोएम दैट वी रीड इन नर्सरी, ये मैंने हम नर्सरी में पढ़ा था। और उसके बाद डेटा इज रिटन सक्सेसफुल करके मैसेज दे दिया। देखिए आउटपुट ऑफ द कोड में आपको मेरे को देखने को मिलेगा, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस पोएम दैट वी रीड इन नर्सरी। तो इन दैट वे वी कैन राइट द डेटा इन टेक्स्ट फाइल बाय यूजिंग ए राइट मेथड, और राइट मोड का मैंने यूज़ किया, और उसके अपेंड भी मैंने चला करके देख लिया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, राइटिंग फाइल यूजिंग ए लिस्ट, मुझे जो भी कंटेंट लिखना है वो लिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो लिखने का तरीका एज इट इज़ है, आप न्यू करके इसके अंदर आईडीएल में न्यू फाइल ओपन करेंगे एंड फाइल डॉट टी एक्स टी आर एम अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी ए, उसके बाद एल एस टी, एक एल एस टी बना लेंगे। लिस्ट के अंदर मैंने लिख दिया राजा मालिया, कोर्स के अंदर न्यू लाइन, जो भी कंटेंट आए पीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसे न्यू लाइन पे चला जाए, अगली लाइन जेएनवी बाड़ी राइसन एमपी, ये कर दिया राइटिंग फाइल इन लिस्ट में। उसके बाद क्या क्या, एफ डॉट राइट लाइन्स एल एस टी, मतलब हमने यहाँ पर लाइन्स का यूज़ कर रहे हैं, सभी लाइन्स किस में है, कैसी होनी चाहिए, ये लिस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंट कर दिया, लिस्ट विल इज रिटर्न सक्सेसफुल के मैसेज क्लोज कर दिया। तो अब आप देखें ये मेरी फाइल के अंदर में डेटा मेरे को सही तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को डॉट पी वाई करके आपको सेव करना था, फाइल डॉट अंडरस्कोर PROG डॉट PY करके ये सेव भी हो रहा है प्रोग्राम। तो ये बहुत सिंपल है, हम इसको इस ढंग से इसके अंदर लिख सकते हैं। एक और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिया है, मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ और उसमें से रीड कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने कंटेंट लिखा है इसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम उसको कैसे रीड करेंगे। तो एफ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में लिया, सिंगल कोट्स में RM अंडरस्कोर फाइल डॉट TXT, और सिंगल कोट्स में मैंने R ले लिया, और एफ डॉट रीड फंक्शन का इस्तेमाल करके वो वैल्यू मैंने किस में ले ली, RES रिजल्ट में ले ली, प्रिंट रीड कर दिया RES एंड क्लोज कर दिया फाइल को। जैसे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है हमें इसको क्लोज जरूर करना है। आउटपुट देखिए आपको कैसे इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या जो कंटेंट था वो आ जाएगा, राजा मालिया PGT कंप्यूटर साइंस जेएनवी बाड़ी राइसन MP। तो ये सिंपल हम जो हमारा टेक्स्ट फाइल था उसमें से हम डेटा उठा करके यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अब आपको कुछ लाइन ना रीड करते हुए आपको कुछ करेक्टर्स ही उसमें से रीड करना है, सभी नहीं करना है, तो वो भी एक तरीका है। एफ इक्वल टू ओपन RM अंडरस्कोर फाइल 1 डॉट TXT, और ये फाइल नेम जो फाइल आप यूज़ कर रहे हो, एंड आर रीड करने के लिए ये फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए वरना एरर आ जाएगी। रिजल्टली एफ डॉट रीड 30, तो ये 30 करेक्टर्स से पड़ेगा एंड प्रिंट कर देगा एंड क्लोज कर देगा। तो राजा मालिया PGT कंप्यूटर साइंस ये इसके 30 करेक्टर्स के अंदर है और ये प्रिंट करके आपको दे रहा है। रीडिंग फाइल बाय रीड लाइन्स मेथड, हम रीड लाइन्स मेथड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, हम ओपन करेंगे एफ इक्वल टू ओपन RM अंडरस्कोर फाइल 1 डॉट TXT R है, एफ
डॉट रीड लाइन्स, एफ डॉट रीड लाइन्स हमने कहाँ से ले लिया, एफ डॉट रीड लाइन्स देखिए यह मेथड है। एंड फॉर आई इन आर ई एस करके एक लूप चलाया हमने, आर ई एस हमारा ये वहाँ से वैल्यू मिलेगा, एक एक करके लेगा ये, प्रिंट आई डॉट आई कॉमा और एंड करके हमने स्पेस की, हमारे को स्पेस भी दे दी है। तो ये रीड लाइन मेथड से पढ़ेगा, ये ले लेगा, एक एक करके वैल्यू उठाएगा वहाँ से। तो ले राजा मालवीय लिया उसने, फिर उसने पीजीटी कंप्यूटर साइंस लिया, फिर जेएनयू बाड़ी रायसेन एमपी लिया, एक एक करके। और ये जो आप स्पेस देख रहे हो ईएनटी का, वही स्पेस आपको पीजीटी और जेएनयू के आगे आपको देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे हमने न्यू लाइन ले रखा था। तो ये इस टाइप से ये हमारे को मिल जाएगा। नेक्स्ट, और इसके अंदर आप देखिए कि एक और हमने यहाँ पे क्रिएटिंग फाइल विद एक्स मोड, हम एक्स मोड से भी फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देख एफ इक्वल टू ओपन, और उसके बाद में हमारे पास क्या आ गया, rm_file3.txt, ये एक्स लिया, दिस इज ए न्यू फाइल क्रिएटेड विथ एक्स मोड, हमने एक मैसेज ये राइट करके लिखवा दिया उसके अंदर फाइल में, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैसेज करके इसको एंड कर दिया। तो यहाँ देखिए एक rm_file3 आपको देखने को मिली है, फाइल आपकी क्रिएट हो गई है। तो आप एक्स मोड का भी यूज़ कर सकते हो, इस ढंग से भी फाइल क्रिएट की जा सकती है। फाइल आपके पास है, इसको अगर आपको हटाना है तो इसके लिए import os करेंगे, एंड os के बाद os.remove rm_file2.txt, हमारे को 2 नंबर की फाइल वो हटानी है, और प्रिंट रिमूव द फाइल सक्सेसफुल करके मैसेज भी देना है, दिलवाया। देखिए हमारे पास फाइल पड़ी हुई थी पाइथन CS के अंदर rm_file2.txt, अब वो दिखाई नहीं दे रही है, मतलब फाइल हमारी रिमूव हो चुकी है। तो हम फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई फाइल आपको वापस से फाइल है जो है उसको क्रिएट करना है एक्स मोड से, तो कैसे करेंगे, एफ इक्वल टू ओपन rm_file2.txt एंड एक्स लिखा, एफ डॉट राइट के अंदर क्रिएटिंग न्यू फाइल अगेन विथ एक्स मोड, फाइल क्रिएटिंग, और वापस से ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगला प्रोग्राम हमारा यह है जिसमें देखिए इंपोर्ट किया OS, रिमूविंग फाइल विद लॉजिकल कोड, आप लॉजिकल कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपोर्ट किया OS, इफ़ OS डॉट पाथ एग्जिस्ट, अगर ये फाइल पहले से यहाँ पर है, इफ OS डॉट पाथ एग्जिस्ट rm_file.txt, उसको चेक करेगा। हाँ, अगर ये पाथ में आ रही है फाइल, इस पाथ पे है, तो OS डॉट रिमूव आपका मेथड एग्जीक्यूट हो जाए है, और rm_file2.txt हट जाए, प्रिंट आ जाए फाइल रिमूव सक्सेसफुली। अगर ये नहीं है तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ये मैसेज आए। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारी फाइल यहाँ पे ऑलरेडी है करंट डायरेक्टरी में, तो रिमूव हो गई हमारी फाइल। अब अगर मान लीजिए हम वापस से इसी प्रोग्राम को चालू करते हैं, क्योंकि वो फाइल है नहीं, वो फाइल रिमूव हो चुकी है, तो ये हमारे पास मैसेज आएगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, वंस अगेन एग्जीक्यूटिंग दी कोड ये होगा। तो आउटपुट किस रूप में आया आपके पास, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल ऑलरेडी हैज़ बीन डिलीटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा सेशन था मेरा, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के समझाने का कोशिश किया कि किस प्रकार से फाइल को, डेटा TXT फाइल को कैसे, आप टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड करेंगे, उसमें कैसे राइट करेंगे, कैसे अपेंड करेंगे, कैसे अलग अलग मोड में उसको क्रिएट करेंगे, साथ में कैसे आप उसको रिमूव भी करेंगे, है ना। और हमने इसमें देखा कि हम डायरेक्टरी वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टरी को कैसे हम इसको करंट डायरेक्टरी के अंदर हम आ सकते हैं। तो ये हमने समझाने का कोशिश किया था। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नए नए अपडेट्स आपको और पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।